ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने बातचीत करने वाले हैं परम्यूटेशंस के बारे में। सर फर्स्ट क्लास में भी वही किए थे। हाँ, आज परम्यूटेशन के कुछ स्पेशल केसेस को भी अपने कवर करने वाले हैं। लेट्स गो एवरीबॉडी। बच्चे, सबसे पहले व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, सुनिएगा कि अब तक हम लोगों ने परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट समझा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किया है, और लास्ट डे कुछ 20 क्वेश्चंस के करीब हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। एक्सरसाइज में था ही 23, तो 3-4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। आई रिमेंबर दैट वेरी वेल। आज क्या है सर? आज परम्यूटेशन का कुछ एक्स्ट्रा केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस अपने पढ़ने वाले हैं। शैल वी गो हेड? लिखने का कोई जरूरत नहीं है, समझिएगा, लिखा हुआ तो आपके बुक में भी है। सर्कुलर परम्यूटेशंस, सर्कुलर परम्यूटेशंस, आर वी गुड टू गो? चलिए समझते हैं क्या है सर्कुलर परम्यूटेशंस। देखो, अब तक ये बात सच है कि परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट है, लेकिन आप लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे, जो लास्ट क्लास था, पार्ट 1 था, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स था वो इन अ रो अरेंज्ड थे, एक लाइन में अरेंज्ड थे। उदाहरण दू, ये देखो, जैसे 4 जनों को लेता हूं। हाँ, तो मैंने आपको समझाया कि ये ए बी सी डी 4 जने हैं, या फिर ए बी डी सी, ये दूसरा कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट, ये ए सी बी डी, ये तीसरा अरेंजमेंट, एंड इस तरह से मल्टीपल अरेंजमेंट्स हो सकते थे। 4 जनों को कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है? 4 फैक्टोरियल वे या 4p4, दोनों एक ही बात होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था। आज का क्लास किस पर शुरू हो रहा है? सर्कुलर अरेंजमेंट्स पर। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट है, ये बात नहीं बदली, पर अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स। सर्कुलर अरेंजमेंट्स को समझाने के लिए बहुत इजी तरीका है। 4 लोग थे, 4 पीपल, लिखना मत, समझना पहले। 4 पीपल थे, अगर वो लोग इन अ रो बैठ रहे हैं, अगर 4 लोग इन अ रो बैठ रहे हैं, तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज? बताना जरा। 4 लोग, 4 फैक्टोरियल। यू रिमेंबर दैट? यू रिमेंबर दैट? सिंपल ट्रिक है। अगर 4 लोग हैं और बाबू इन अ सर्कल बैठाना है, इन अ सर्कल, राउंड टेबल बैठाना है, सर्कल मतलब राउंड टेबल बैठाना है, तो वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। जो दिया हुआ उसमें से 1 माइनस कर दो। फिर से बोलूं, अगर मानो इस प्रश्न में 5 लोग होते, तो आपको इन अ सर्कल अरेंज करना है, इन अ सर्कल, तो आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 5 - 1, 4 फैक्टोरियल। चीज सीख गए, पर बात बहुत अटपटा लगा सर। रटने को रट गए, रटने को रट गए, पर कुछ कन्विंसिंग नहीं लगा कि ये क्या लॉजिक हुआ। कॉन्सेप्ट समझना चाहोगे? आओ समझो। इधर पे देखो बच्चे, जब रो का बात करता हूं, रो का बात करता हूं, ठीक है, एकदम रिलैक्स्ड होके सुनिएगा मेरी बात को। 4 जने हैं, ए बी सी और डी। ओके, 4 जने हैं, 4 जने हैं, है ना? ये तो 4 जने हैं, अभी तक हम लोगों ने किसी को बैठाना शुरू नहीं किया। अब ये 4 सीटें मैंने लगा दी, मुझे रो में अरेंज करना है, रो में अरेंज करना है। मुझे ऑनेस्टली बताइए, ए के पास, मूवी हॉल में बैठते हैं ना, ऐसे ही तो बैठते हैं रो में। मूवी हॉल में तो रोज ही रहता है, सामने स्क्रीन है, मूवी हॉल में रो में ही बैठते हैं। अब मुझे बताइए, जो पहला आदमी है ए, इसके पास बैठने के, जाकर बैठने के कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस है। झूठ मत बोलिएगा, 4 है, एकदम सही जवाब। ए कहीं भी बैठ गया, मैं नहीं बता रहा कहां बैठा है, ए कहीं तो जाकर बैठ गया। बी के पास कितने ऑप्शंस है? 3। सी के पास 2, डी के पास, तो आप लोग का आंसर 4 फैक्टोरियल यानी 24 आ गया। एम आई करेक्ट? 24 वेज। ये था जब आप बैठाते थे लोगों को इन अ रो। नाउ पे अटेंशन टू माय डिस्कशन, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 4 जने, 4 जने, ए बी सी और डी, 4 सीटें लगा दूं? लगा दो सर।
1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट दिख रही है, 4 सीटें, ठीक है 4 सीटें दिख रही है सर हमें। अब मेरा सवाल आपको क्या है, शांति से सूझिएगा। सबसे सवाल है, पहला आदमी ए है जिसको बैठने दिया जाएगा। ए के पास बैठने के लिए कितने ऑप्शंस है? कितने ऑप्शंस है? ए के पास बैठने के लिए कितने ऑप्शंस है? 4। यही तो गलत हो गए, ए के पास बैठने के लिए एक ही ऑप्शन है। सर आप गलत पढ़ा रहे हो, शांति से सोचो। जब आप रो में लोगों को बैठाते थे तो हर सीट का एक मतलब होता था। जैसे इस सीट का मतलब है सेकंड टू लेफ्ट, इस सीट का मतलब है एक्सट्रीम लेफ्ट, इस सीट का मतलब है थर्ड लेफ्ट या सेकंड राइट, और इसका मतलब है एक्सट्रीम राइट। बोलते हैं ना आइल सीट, ये या विंडो सीट या मिडिल सीट। प्लेन में बैठते हो, हर सीट का एक नाम है। जब रो होता है तब डिफाइन कर सकते हो। यहां जब आपने सर्कुलर अरेंजमेंट किया, कोई भी सीट का डेफिनेशन है? राउंड है, कैसे बोलोगे मिडिल है? सभी तो मिडिल है, या सब एक्सट्रीम साइड में, सभी तो साइड में है। यानी सारे सीट में बैठने का एक ही तरीका है, कहीं भी बैठो, किसी सीट का यूनिक डेफिनेशन नहीं है। रुको, मानो तो ए के पास कितने ऑप्शंस हुए? एक, एक। पर अब रुको, ए को कहीं भी बैठाओ, मानो ए को यहां बैठा दिया, अब बी के पास बैठने के लिए एक ऑप्शन नहीं है, 3 है, क्योंकि ए के बैठने के बाद अब बाकी सीटों का मतलब पैदा हो गया। बाकी सीटों का मतलब पैदा हो गया कि ए के सामने बैठेगा, ए के लेफ्ट बैठेगा या ए के राइट बैठेगा, ए के क्लॉकवाइज बैठेगा या ए के काउंटर क्लॉकवाइज बैठेगा या ए के अपोजिट बैठेगा। अब सीटों का मतलब समझ आ गया। अगर आप लोगों ने क्लास 11-12 में भी मैथ्स पढ़ा है तो आई एम श्योर बहुत कम लोगों को इस तरह से समझाया गया होगा। तो बच्चे बी के पास कितने ऑप्शंस है? 3। ए के पास एक ही था, तो बी के पास 3 ऑप्शन है तो 3 लिख दिया। बी कहीं भी बैठा दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सी के पास कितने ऑप्शन है? 2। और डी के पास कितने ऑप्शन है? 1। 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या बोलते हैं? 3 फैक्टोरियल। 6 बोलते हैं वो, ठीक है, क्या बोलते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो मैंने शॉर्टकट ही तो दिया था कि 4 जने हैं तो 4 माइनस 1 कर दो, 5 है तो 5 माइनस 1 कर लो। अब लॉजिकली कन्विंस्ड हुए कि क्या अंदर चल रहा है जादूगरी? ठीक, सर्कुलर परम्यूटेशन का एक केस खत्म, n माइनस 1 फैक्टोरियल डन। समझा दिया? समझा दिया। बुक में लिखा हुआ है तो आई थिंक दैट्स कंफर्टेबल। बुक खुला रखिए अपने सामने, है ना, जिससे कि इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू रिमेंबर थिंग्स कि सर ने डिस्कस किया था, है ना। ओके, आगे n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। अब है नंबर ऑफ वेज of arranging n persons along a round table so that no person has same two neighbors। इसमें ना एक फॉर्मूला आएगा, मैं दोनों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वेट करिएगा। सेम टू नेबर्स नहीं हो, या द नंबर ऑफ नेकलेसेस फॉर्म विथ n बीड्स, बीड्स मतलब मोती, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अगर अलग कलर की मोती है या कुछ भी है, फॉर्मूला क्या है बताइए? हाफ टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या है बोलो ना? हाफ टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। दोनों में सेम है। तो दो केसेस है, जब बैठाना लोगों को राउंड टेबल में है तब n माइनस 1 फैक्टोरियल। जब लोगों को राउंड टेबल में बैठाना है, जब लोगों को राउंड टेबल में बैठाना है, जब लोगों को राउंड टेबल में बैठाना है, पर किसी का भी दो सेम नेबर नहीं होना चाहिए, तब होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2। और या फिर आपको मोतियों की माला बनानी है तो भी वो क्या होगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2। सवाल आएगा ऐसा क्यों? बाई 2 क्यों? बाई 2 क्यों? मैंने बोला ठीक क्वेश्चन है। मैं लॉजिक खाली नेकलेस का दे रहा हूं, पर सेम लॉजिक आप लोग नेबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, नेकलेस चार्टो है, हाँ? 4 बीड्स का बना है, ए बी सी डी मान लो, ठीक। एग्जांपल दे रहा हूं, ए बी सी और डी, ठीक है, ठीक है। अब लॉजिकली ए बी सी डी जो है ये सर्कुलर परम्यूटेशन है, माला है। देखो माला को मैंने बना दिया,
तो आप लोगों को पता है सर्कुलर परम्यूटेशन में 4 है, तो कितना वेज में बन सकता है माला? 3 फैक्टोरियल, 4 - 1 यानी 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक ठीक। पर ये 3 फैक्टोरियल वेज में एक गड़बड़ शरबड़ है, गड़बड़ शरबड़ है। आप देख रहे हो ए बी सी डी को, ठीक है? एक अरेंजमेंट ऐसा भी तो होगा, ये एक काउंट हुआ, ये कितना काउंट हुआ बोलो? एक। तो दूसरा ये भी काउंट हुआ होगा कि नहीं, ये मुझे बताइएगा। ए बी सी डी, ये भी एक अरेंजमेंट काउंट हुआ होगा हमारे क्वेश्चन में कि नहीं, मुझे ये सच सच बताइए, काउंट हुआ होगा? पर थोड़ा सा लॉजिकली देखिए तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, खाली नेबर्स इंटरचेंज हो गए, खाली नेबर्स इंटरचेंज। मतलब नेबर्स इंटरचेंज मतलब पहले भी ए के नेबर्स डी और बी थे, अब भी क्या है? बी और डी। इसको दो अरेंजमेंट क्यों काउंट कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए सर? जो नेकलेस है, दो अरेंजमेंट तो तब होगा जब कुछ बदलाव आए, जब आपने कुछ अरेंजमेंट में बदलाव किया है। अरे भाई, एक नेकलेस लो, ऐसे देख रहे हो, उसको उल्टा देखो, ऐसे देख रहे हो, उसको उल्टा देखो। अगर ऐसे देख रहे थे तो उल्टा देखने पर यह दिखाई देगा। तो वो एक ही अरेंजमेंट है कि दो है? एक ही अरेंजमेंट है, दिखाई दो दे रहा है। नेबर्स तो सेम ही है, नेबर्स तो सेम ही है, तो अरेंजमेंट तो सेम ही हुआ, आप बस उसको देख उल्टा रहे हो। तो उसको दो काउंट होना चाहिए कि एक? एक। पर ये काउंट कितना हो गया? दो। उस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को एक काउंट करना है, दो नहीं करना है। एक काउंट करना है, दो नहीं करना है। इसलिए क्या करते हैं? बाई 2 कर देते हैं, आधा कर देते हैं नंबर ऑफ केसेस को। सेम विथ नेबर्स होता है, यहां भी तो बी और डी नेबर्स है, और यहां भी बी और डी नेबर्स है, तो इनको फिर दो क्यों काउंट कर रहा है? इस अरेंजमेंट को फिर कितना काउंट कर? एक। तो ऐसे केसेस को आधा कर देते हैं, जिससे जो सेम नेबर्स वाला केस है वो गायब हो जाए। अंडरस्टूड है क्या? अंडरस्टूड है सर। बाकी उतना समझे, याद रखे, बहुत है। सम्स प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास, बट उसमें और भी बातें हैं जो मुझे आपको समझानी है, वो समझाने दीजिए। थ्योरम 1 2, ठीक है? एक और मैं लिखवाऊंगा कॉपी में, मतलब कॉपी में नहीं, इसी में लिखा दूंगा किताब में ही, ठीक है? स्पेस छोड़ा हुआ है ना 3 लाइन का, हाँ ठीक है, सही है। चलो इधर सुनो, परम्यूटेशंस विथ रेस्ट्रिक्शंस। क्या लिखा बोलो? परम्यूटेशंस विथ रेस्ट्रिक्शंस। अब बात समझिए, नहीं तो गड़बड़ होगी। परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शंस, क्या चक्कर है भाई? क्या चक्कर है? सुन रहे हो? आज अगर 4 जने हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी है ना? हाँ सर। एक काम करते हैं, ई को भी ले लेते हैं ना? हाँ सर। हमें बोला ये 5 जने हैं, 5 में से 3 जनों को अरेंज करना है, तो कितने वेज में कर सकते हैं अरेंज? सबको पता है 5 लोग हैं, कितने को अरेंज करना है? 3 को। मैंने बोला एट अ टाइम 3 को अरेंज करना है, कैसे कर सकते हैं? 5p3 अरेंज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला लेकिन ये जो है ना, मैंने बोला एक कंपटीशन होने वाला है, चलो और इसको एंटरटेनिंग बनाते हैं। एक कंपटीशन होने वाला है आपके स्कूल या कॉलेज में, कॉलेज बोलता हूं ज्यादा रिलेट करोगे, आपके कॉलेज में ना एक कंपटीशन होने वाला है, ठीक है? आपके कॉलेज में कंपटीशन होने वाला है, 5 कैंडिडेट्स निकल कर आए हैं, पर कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ही जन जाएंगे। कितने जन जाएंगे? 3 जन। तो कितने वेज में उनका अरेंजमेंट हो सकता है कि ऑर्डर 1 में कौन जाएगा, 2 में कौन जाएगा, 3 में कौन जाएगा? ये भी तो डिसाइड करना है कि पहले आपका नाम कॉल हुआ या उसका नाम कॉल हुआ, तो वो अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकता है? 5p3। ठीक। लेकिन हुआ क्या पता है? 5 जने थे, लास्ट मोमेंट पे पकड़ा गया कि ए जो है वो चीटिंग बाज है, चीटिंग बाज है एकदम। ए को नहीं भेजना है, ए को नहीं भेजना है, इसको नहीं भेजेंगे। तो है भले ही 5 जन और एक कभी नहीं सिलेक्ट होगा, तो आपके पास ऑप्शंस कितने बचे? 4। तो क्या हो गया बोलो? 4p3। यही लिखा है वो पहला थ्योरम, n-1 pr। आ जाओ पढ़ लो। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम
व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन, ए को नहीं कहीं लिया जाएगा। तो फिर ऑप्शन 5 बचा कि 4 बचा? 4 बचा, तो इसीलिए n-1 पी आर, n-1 पी आर, इसी से, इसी कारणवश हो गया। सर समझ आती है बातचीत? चलो आगे बढ़ता हूं, चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट केस इज इंटरेस्टिंग। Number of permutation of r objects out of n distinct objects when a particular object is always included in any arrangement is r into n-1 p r-1। समझाता हूं, चलो कंप्लीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ, लॉजिकली सोचिएगा, ठीक है। वहां क्या था? ये था बैन वाला केस। एक आदमी बैन है, लिख लो तो बुक में, 1 person बैन, 1 person इज बैंड, उसको लिया ही नहीं जाएगा। ये वो वाला केस है। इससे आपको मेरा एग्जांपल याद आ जाएगा क्लास का। 1 person बैन, 1 person बैन, तब n-1 पी आर हो गया। पर अब जरा ठहराव से सुनिए जो हम बोल रहे हैं, थोड़ा ठहराव से सुनिए। सेकेंड केस क्या हो गया? बैन नहीं है। सेकेंड केस क्या हो गया? बैन नहीं है। बोला गया एक आदमी तो पक्का सिलेक्ट होगा, मतलब ये तो जाएगा ही स्कूल से या कॉलेज से। क्यों? वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, या जो कॉलेज प्रिंसिपल है उसका बेटा है, वो तो जाएगा ही भाई। तो अब इसका मतलब है, मानो डी सिलेक्ट हो गया, पक्का है। लास्ट टाइम ए बैन हुआ था, इसमें तो डी पक्का जाएगा। तो मुझे ऑनेस्टली बताओ, 3 जन जाने वाले थे, एक पक्का ही सिलेक्ट हो गया है, तो ऑप्शन कितने में है? 4, 4 में से 2, तो 4p2 हो गया, हाँ या ना? तो यानी 5 में से भी 1 माइनस हुआ, 3 में से भी 1 माइनस हुआ। रुको, लेकिन ये जो बंदा सिलेक्ट हुआ है डी, ये जो बंदा सिलेक्ट हुआ है डी, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? इसका नाम कब कॉल आउट होगा? 3 जनों में से इसका नाम फर्स्ट में कॉल आउट हो सकता है, इसको सेकंड में भेजा जा सकता है, या इसको थर्ड में भेजा जा सकता है। तो डी को कितने वेज में भेजा जा सकता है? 3। तो यानी क्या हो गया? बोलो क्या हो गया यहां पर? बोलो 3। अब देखो रिलेट हुआ, n-1, n क्या था? 5, r क्या था? बोलो 3। 3 तो था, 5 में से 3 सिलेक्ट करना था। n-1 4, 4 में से 2 सिलेक्ट किए, और जो पक्का सिलेक्टेड है उसको भेजने का कितना पोजीशंस है? 3, क्योंकि 3 ऑप्शन था। समझे कि नहीं समझे यार? सर समझ आया? फिर से बोल देता हूं, 5 में से 3 जनों को जाना था, एक जन पक्का ही जाएगा, तो मतलब 4 में से 2 जन को जाना है। वही तो किया, n-1 पी r-1। जो एक जन सिलेक्ट हो गया एडवांस में ही, उसका नाम तीनों में से कभी भी आ सकता है। 3 जन जा रहे हैं ना, हो सकता है उसका नाम फर्स्ट में कॉल आउट हो जाए, सेकंड में कॉल आउट हो जाए, या थर्ड में। यहां तो अरेंजमेंट भी करना है, इसलिए इंटू 3 कर दिए। ठीक, अच्छा एक बात और लिख लेना, थ्योरम 3। थ्योरम 3 लिखिए, कॉपी में यहीं पर लिख लीजिए, किताब में, सॉरी किताब में यहीं पर लिख लीजिए थ्योरम 3। फिर सीधा सम पे कूद पड़ेंगे, चिंता नहीं करो। थ्योरम 3 सुन रहे हो? अब बच्चे थ्योरम 3 में बातचीत क्या है सुनिएगा। इफ इन अरेंजमेंट we see repetition, then n factorial by p factorial into q factorial। p एंड q क्या है? नंबर ऑफ रिपीटेशंस। p और q क्या है?
नंबर ऑफ रिपीटेशंस। समझाता हूं, डोंट यू वरी, पहले आप नोट करो पी एंड क्यू क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशंस। नंबर ऑफ रिपीटेशंस है, नोट कर लो फटाक से। ऑल गुड। मैं अब आपको ये बात समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, स्टूडेंट समझ लीजिएगा। मानिए मानिए एक अल्फाबेट दिया आपको, ठीक है, एक अल्फाबेट दिया मैंने, लेट द अल्फाबेट बी अरेंज। लिखो एक अल्फाबेट, लेट देयर बी एन अल्फाबेट अरेंज, कॉपी में लिखो, लेट देयर बी एन अल्फाबेट कॉल्ड अरेंज। लिखो लेट देयर बी एन अल्फाबेट कॉल्ड अरेंज। अब मैं आपसे पूछा क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी अरेंज्ड, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी अरेंज्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी अरेंज्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी अरेंज्ड। शांति से सुनिए, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी अरेंज्ड, ओके। अब बहुत सिंपल जवाब है मेरा, अगर कोई कॉन्सेप्ट ना लगाऊं तो आप लोग का क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, आप लोग सीधा बोल देगा 7 फैक्टोरियल, करेक्ट। लॉजिकली तो 7 अल्फाबेट है, हाउ मेनी वेज कैन अरेंजमेंट बी डन, 7 फैक्टोरियल। पर वेट, इस 7 फैक्टोरियल में तो ये 2 एज है, 2 आर्स है, इनका आपसी अरेंजमेंट, इनका आपसी इंटरचेंज काउंट होना चाहिए क्या, क्योंकि एक ही जगह ए आ गया तो क्या 2 अलग अलग अरेंजमेंट हो गया, नहीं। पर इस 7 फैक्टोरियल में तो वो इंक्लूड हो गया, तो उसको हटाने के लिए डिवाइड कर देते हैं। ए कितनी बार रिपीट है, तो डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल से, 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल से करता। आर कितनी बार रिपीट है, 2 बार, तो बस लिख लो। अब आपको ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर याद रहेगा, लिख लीजिए फटाक से, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब वो सॉल्व करना है, वो मैं सॉल्व करा देता हूं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 2, 2 2 गया, 2 2 यहां गया, 5 2 10 30, 210, 210 इंटू 6, जो भी 1260 या जो भी 1260 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, जो भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 1260 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। समझा पाया क्या, समझ आया क्या। अब स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ अवर टाइम सीधा अटैक करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। आ जाइए, चलिए लेट्स गो। आ जाइए, लेट्स गो जी। द नंबर ऑफ वेज इन विच, क्या क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग इज, 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग, राउंड है, 7 में से एक हटा लो, 6, 6 फैक्टोरियल, खत्म। लिख लो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अब आपके पास 720 आती है, तो 720 लिखो, जो भी आती है, कहने का अर्थ है 720 आती है तो 720 लिखो। बराबर बात है क्या, राइट सर, बातचीत डन है, राइट सर, बातचीत डन है। अब आगे क्या है, द नंबर ऑफ वेज, हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ, द नंबर ऑफ वेज in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may sit together। जब भी 2 चीज साथ में आएगा उसको कितना मानते हैं, 1। यस और नो, यस और नो, यस और नो, रुकिए। जब 2 चीज साथ आता तो उसको कितना मानते हैं, 1। याद करो वोवेल्स वाला सम किया था कि नहीं किया था। अब एक बात समझो, तो तुम्हारे पास 7 जने हुए कि 6 जने हुए, क्योंकि 2 लड़कों को तो एक बक्से में बंद कर दिया, तो कितने लड़के हुए, 6। अब अगर 6 जनों को राउंड टेबल में अरेंज करना है तो कितने वेज में हो सकेगा, 5 फैक्टोरियल। 6 जनों को राउंड टेबल में अरेंज करना है तो कितने वे में होगा,
5 फैक्टोरियल। पर रुक, वो जो बच्चे बंद है अपने बक्से में, उनको उस बक्से के अंदर कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है? 2 फैक्टोरियल। यहां बाई 2 क्यों करेंगे? क्यों बाई 2 क्यों करेंगे? वो तो तब होता है जब दे डोंट हैव सेम नेबर्स। यहां सेम नेबर्स का है, यहां बोला है दो बच्चा हमेशा साथ बैठेगा, तब तो वो वॉवेल्स वाला है कि वॉवेल शुड कम टुगेदर। ए आई यू ई था लास्ट डे, एक वर्ड का, तो उसको हम एक माना था। यहां पर भी हम 7 लड़का है, 2 को एक माना, तो कितना लड़का हुआ? 6। तो 6 लड़का को राउंड टेबल में कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 5 फैक्टोरियल। पर जो 2 लड़का लोग को बंद कर दिए थे, वो आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 2 वे में, तो 2 फैक्टोरियल। अब कर लो कैलकुलेशन, बता देना कितना आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 240। 240 बोल रहे हैं बच्चे, सो भी 240 लिखा हूं मैं। चलो आगे बढ़ता हूं। 50 डिफरेंट ज्वेल्स। ज्वेल्स मतलब अलग अलग मोतियां लगी हुई हैं एक नेकलेस में। अगर ज्वेलरी का क्वेश्चन है, अलग अलग मोतियां है, तो आपको पता है 50 माइनस 1 49। और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट एक ही माना जाएगा, 2 अलग अलग अरेंजमेंट नहीं माना जाएगा, तो बाई 2। तो 49 फैक्टोरियल बाई 2। फटाफट, ताड़ा ताड़ी, तुरंत तुरंत नोट करिए, नोट करिए। फोर्थ वाला में स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस करूंगा ना, तो फोर्थ वाला तब कराऊंगा। अभी इसको स्किप करो, अभी इसको करने का कोशिश नहीं करना, ठीक है? मत करना, अभी अपने आप बता दूंगा। लिख लेना आफ्टर कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन मेरे को बताना ही नहीं पड़ेगा, खुद कर लोगे। अभी कॉम्बिनेशन है इसलिए नहीं बोल रहा है ना। हाँ सर, ठीक है, चलो। द नंबर ऑफ वेज इन विच, बहुत आसान है, लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड इज, जो हम अभी किए थे। बस देख लो रिपीटेशन है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे 8 है, और मुझे कुछ रिपीटेशन तो नहीं दिख रहा, तो मैं क्या आंसर दूंगा? 8 फैक्टोरियल। कितना होता है 8 फैक्टोरियल? 40320। तो बस खत्म, 40320 लिख लेंगे फटाफट, वेट कर रहा हूं। लिख लेंगे 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 40320। 8 फैक्टोरियल है तो 40320। आई देखो, नंबर 6 करवाए हैं क्या आज? देखते हैं कही है क्या आज। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, 10 चीजें हैं। कितनी है? 10 चीजें हैं। टेकन 4। अभी तक ठीक है। 10p4 दिमाग में बजा? बजा तुम्हारे भी, मेरे भी दिमाग में बजा। इन विच, आगे बोलो, इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर्स। वन है, थ्योरम 1 है कि थ्योरम 2 है? थ्योरम 2 है। 1 में बैन था, 2 में वीआईपी था। याद करो प्रिंसिपल का बेटा। तो जब एक चीज पक्का ही आएगा, तो 10 में से 10 बचा कि 9 बचा? 9 बचा। और 4 एट अ टाइम है, तो सिलेक्शन 4 का करोगे कि 3 का? सिलेक्शन मतलब अरेंजमेंट 3 का करोगे। 3। लेकिन वेट, क्या ये इनफ है? नहीं। लेकिन आपके पास कितने जने हैं? 4। तो जो एक जन को सिलेक्ट किए थे, वो चारों में से किसी भी पोजीशन पर आ सकता है, तो इंटू 4। और बच्चे 9p3 निकालना आता है आपको? 9p3 क्या होता है बोलो? 9 इंटू 8 इंटू 7। 1 मिनट, 9 इंटू 8 इंटू 7 बोलो। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू बोलना क्या? 4। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4 कितना आ रहा? 2016। 2016 लिख लेना। 9p3 इंटू 4। अग्रीड है? लग गया? लिख लो थ्योरम 2। लिख लो थ्योरम 2। लिख लेना थ्योरम 2।
क्योंकि अभी याद है, उस समय थोड़ी याद रहेगा, जरूरी है। तो तुरंत थ्योरम 2 देखेगा तुम। लिख लिया थ्योरम 2? चलो बढ़िया। आए देखो क्वेश्चन नंबर 7, थ्योरम बताना मुझे इसका। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, सुनो ना, टेकन 4 एट अ टाइम, टेकन 4 एट अ टाइम, रुक जाओ, टेकन 4 एट अ टाइम, लेकिन क्या लिखा है, इन विच वन पर्टिकुलर थिंग, वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर्स। एक बैन हो गया, थ्योरम 1 है, तो ऑप्शन कितने का बचा, 9 जनों का, 9 जनों का है, और उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 4, क्योंकि है तो अभी भी 4 का सिलेक्शन ड्यू, 4 का अरेंजमेंट ड्यू, 4 का अरेंजमेंट ड्यू है अभी भी। सो बच्चे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कितना आ रहा है बोलो, 3024। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे चलते हैं, लेट्स सी। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई enter into a railway compartment having 6 vacant seats. The number of ways in which they can occupy the seats is, बताओ, अरेंजमेंट का सम है, अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन। अरे 6 है, 6 में से कितने में अरेंज होना है उनको, बैठेंगे तो 2 ही जगह, 6p2, यानी 6 इंटू 5, 30 वेज, गेम ओवर, 30 वेज। क्या हम समझा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं? तो नंबर 9 और 10 ट्राई करिए आप लोग, मैं अभी करवाने वाला हूं, ट्राई करिए, देखिए स्क्रीन, 2 मिनट बैठा हूं। चलो आ जाओ, मैं बात करूंगा और नहीं वेट करूंगा आप लोग का। इधर देखो, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, थोड़ा सोच, थोड़ा तुम सोच, 100 और 1000 के बीच में मतलब 3 डिजिट नंबर ही हो सकता है, 100 से ज्यादा मतलब 3 डिजिट, 1000 से कम मतलब 3 डिजिट्स। फॉर्म विद द डिजिट्स, 7 डिजिट है। अरे भाई 7 में से कोई भी 3 पकड़ ले, 7 में से कोई भी, वो 100 से ज्यादा और 1000 से कम ही होगा, सोच ले। तुम इन 7 में से बच्चे कोई भी 3 पकड़ना, ठीक, तो क्या होगा आंसर बोलो, 7p3। अगर ये तरीका नहीं समझा, आंसर होगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 210। पर आपको ये तरीका नहीं समझा, तो मैं एक और तरीके से बता सकता हूं इसको। 3 सीटें खाली हैं, कितने जने हैं, 7, 3 सीटें खाली है क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। यहां पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी 7, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता परम्यूटेशन में, तो ये वाला जगह कितने वेज में भरेगा, 6, जो भी दूसरा नंबर होगा वो 6 तरीके से भरा जा सकता है। तीसरा वाला जगह 5, कोई भी 5 नंबर आ सकता है। हो गया, बात एक ही है। समझ में आ रहा है क्या, सर समझ में आता ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 है क्लास, नंबर 10 है एवरीवन, सो प्लीज ट्राई इट आउट। नंबर 10 कैसे करोगे बताइएगा मुझे, एंड लेट्स सी वेदर ऑल ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। फटाफट। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000। अच्छा, 10 एंड 1000 मतलब 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, that can be formed with the digits
234089 इज, एकदम शांति, रिलैक्स, ये है मेरे पास नंबर क्या क्या 234089, कितने ठो नंबर्स हुए? 3 6, रुक 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 रुक, ये टेंस प्लेस है और ये यूनिट्स प्लेस है। सच्ची बताना मुझे, सच्ची बताना मुझे एक बात, ग्रेटर देन 10 चाहिए, ग्रेटर देन 10 चाहिए, मतलब इस जगह में जीरो नहीं भर सकते क्योंकि टेंस प्लेस पे जीरो आ गया, मतलब वो नंबर तो यूनिट्स प्लेस का बन गया, एक डिजिट का बन गया। नहीं समझे? 08 क्या होता है? 1 डिजिट नंबर ही तो होता है। तो यहां टेंस प्लेस को भरने का कितना तरीका है बच्चे, ये पूछ रहा हूं आपसे। टेंस प्लेस को भरने का, फिर से पूछ रहा हूं, टेंस है और यूनिट्स प्लेस है, टेंस प्लेस को भरने का कितना तरीका है? सोचिए कितना तरीका है, सोचिएगा। 6 डिजिट्स है तो आपके पास कितना तरीका है? 5 डिजिट 6, पर जीरो तो नहीं आ सकता, 5 हो गया। अब जो नंबर यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, लेकिन इसको भरने का कितना तरीका हो गया? 5। अब जीरो आ सकता है, लेकिन जो टेंस प्लेस में चला गया नहीं आ सकता, इसीलिए 5 इंटू 5, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितना हो गया? 25। लिखो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इक्वल्स टू 5 इंटू 5, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5, 25। रुक जाओ, 3 डिजिट का भी बात करूंगा। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इक्वल्स टू 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है, 25। अभी आगे बोलता हूं। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितना आ गया बोलो? 25। आगे बोलो। अब 3 डिजिट का बात करिए मेरे से आप लोग, इधर देखिए। एक मिनट, 1 2 3 डिजिट जगह क्रिएट कर दिया, फिर से जीरो तो आ ही नहीं सकता 100 प्लेस पे, तो कितने जगह से भरा जा सकता है? 5। तो अगला जगह कितना तरीके से भरा जा सकता है? 5। अब 2 नंबर्स यूज हो गए तो कितना भरा जा सकता है? 4 वेज में भरा जा सकता है। तो यानी क्या आया? 100। तो लिखो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 4, 100। तो 2 डिजिट कितने थे बताओ? 25। 3 डिजिट कितने थे? 100, यानी 125 आ गया। खत्म, गया। आगे बढ़े, चलो मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 11, थिंक एंड सॉल्व। पहले 2-3 मिनट आप लोग को सोचना पड़ेगा क्लास, सीधा डोंट जंप टू व्हाट आई एम अबाउट टू से। देखिए बहुत सिंपल है, मैं बताऊं अब आप लोगों को, बताऊं? शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 लिख लेना, कॉपी में इसका थोड़ा वर्किंग रहेगा 2 स्टेप का, तो वो फिर मिस हो जाएगा तो गड़बड़ होगा। सुनना, इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, कितने लड़के हैं? 4 बॉयज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज is 12 times the number of arrangement of 2 boys। ग्रुप में ज्यादा लड़के हैं, पर ग्रुप में एट अ टाइम 4 बॉयज सिलेक्ट करोगे तो 12 टाइम्स होगा किसका? अगर 2 टाइम सिलेक्ट करते तो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप बी n। क्या लिखा है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, यानी np4। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज क्या होगा? n। अरे अगर n बॉयज है और आप 4 को अरेंज कर रहे हो तो कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? np4। क्या गलत बोल रहा? इज मतलब इक्वल टू
12 times the number of arrangement of 2 boys. ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा 4 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वी आर डूइंग परम्यूटेशंस ना, ठीक है, तो np2 यानी n फैक्टोरियल बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू ये, बराबर बात है क्लास, इजी है, कॉपी में लिख रहे होगे आप लोग, इतना लिख लिए होगे। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, n फैक्टोरियल गया, क्रॉस किया, तो क्रॉस करके आया n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझ गए क्या। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, n माइनस 2 फैक्टोरियल एक बड़ा नंबर है, तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, एक माइनस किया और एक माइनस करो तो कितना आएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल। n माइनस 4 फैक्टोरियल पे क्यों रुका, क्योंकि राइट साइड में भी n माइनस 4 फैक्टोरियल है, n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख लेना, ये वाला स्टेप भी समझ रहे, नहीं समझ रहे सर, समझ रहे हैं यार। सो अगर ये समझे है बच्चे, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल गया, यानी कि n माइनस 2 टाइम्स n माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12। अरे बच्चे n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 क्या हो गया, बोलो ना, 12। अब मुझे बताओ ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर जानते हो क्या जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आता है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज व्हाट, 4 इंटू 3, हाँ या ना, तो इसका मतलब n माइनस 2 रियल लाइफ में क्या है, बोलो 4 है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो, n माइनस 2 रियल लाइफ में क्या है, 4 है, तो n क्या हो गया बोलो, 6 हो गया। और एक बार मैं बोलूं, अगर तुम n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 12 तक पहुंच गया है, तो ये तीनों वैल्यूज डाल देना n में, डाल के देखेगा, चेक कर, 6 डाल के देख, 6 माइनस 2 क्या होता है 4, 6 माइनस 3 3, ले आ गया। डायरेक्टली सोचो या इनडायरेक्टली, बुद्धि तो देखो लगाना पड़ेगा। कोई भी प्रश्न है अभी पूछिए। चलो डन है, इसका स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है, आई डायरेक्टली टेल यू द फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, लिख लेना। इसका फॉर्मूला है, कभी भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता है ना, r इंटू आर पी आर, आर इक्वल टू 1 to 10 ऐसा करके कभी भी रहता है ना, सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, इसको और इसको ऐड कर दो बस, 10 प्लस 1 क्या आया 11, तो बस 11p 11 माइनस 1, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज जहां से जहां तक बोला है वो दोनों को ऐड करके माइनस 1 कर दो परम्यूटेशन में, डेरिवेशन देखने का कोई काम नहीं है इसका। इधर देखो, इधर देखो, आर वी रेडी, सुनना, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, गजब क्वेश्चन है, ऑफ डिफरेंट डिजिट्स इज, मतलब टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स कितने हो सकते हैं, और नंबर्स कितने डिजिट के होने चाहिए बोलो, 9 डिजिट्स के, कितने डिजिट्स के होने चाहिए बोलो, 9 डिजिट्स के। बहुत आराम से एक बात समझाऊंगा, शांति से सुनना, 9 डिजिट नंबर है,
सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन आप लोग जो शब्द और नंबरों के कोश में नंबर जानते हो वो 10 जानते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ना, हाँ या ना? अब ईमानदारी से मुझे एक बात बता दीजिए, क्या 9 डिजिट नंबर बनाने के लिए यहां 0 अलाउड है? अगर यहां 0 लग गया तो वो 9 डिजिट नंबर हो गया कि 8 डिजिट? 8 हो गया। तो इसका मतलब 10 में से इस जगह को भरने का 10 तरीका नहीं है, 9 तरीका है। क्योंकि कौन डिस्क्वालिफाइड है? 0 डिस्क्वालिफाइड है, 0 डिस्क्वालिफाइड है। 0 यहां आ गया तो भाई ये तो 8 डिजिट का नंबर बन गया। अरे हाँ ना, हाँ या ना? हाँ। तो यानी कि बाकी 9 नंबर्स यहां भरे जा सकते हैं, बाकी 9 नंबर्स भरे जा सकते हैं। अब सेकंड से कहीं भी 0 आ सकता है। एक नंबर यहां लग गया, 10 में से एक यूज हो गया तो अभी भी कितना बचा है? 9, क्योंकि अब 0 एक्टिव हो गया। इसको भरने का कितना तरीका है? 9। इसको 8 7 6 5 4 3 2, अगर दिमाग लगाया है तो 9 इंटू 2 तक यानी 9 फैक्टोरियल हो गया, और अलग से एक 9 और है, तो आंसर हो गया 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। सोच लो, समय ले लो, ऐसी बात नहीं है कि तुरंत आंसर ही देना है मेरे को। 9 इंटू 9 फैक्टोरियल करना है, और ऑप्शन में भी वही दिया। इन लोगों ने आपको सच में आंसर निकालने नहीं बोला है, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल खुद बेचारों ने दे दिया। समझ आती है नहीं आती है बातचीत? कोई डाउट नहीं? चलो 14th वन, गो एट इट, हैव अ गो एट इट क्लास, जल्दी जल्दी चलिए, ट्राई करिए। 14th वन, इस एक्सरसाइज में तो अपने कुछ स्किप भी नहीं किया अब तक ना, 14 तक तो सभी किए हैं। चलो 14th ट्राई करो। चलो आ जाओ, मैं बात करता हूं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है क्लास, कुछ नहीं है। नंबर ऑफ वेज इन 6 मैन कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट 3 मैन सिट टुगेदर। अगर 3 जनों को साथ हिलाना है, उनको कितना गिनेंगे? 3 की 1, बोलते बोलते थक गया हूं। 3 को 1 गिनो। अच्छा 3 हट गया, और इसमें कितना बचा? 3 और 3, ये लोग अलग सा लोग हैं जिनको साथ बैठना जरूरी नहीं है, और 3 जिनको साथ बैठना है, तो 1 हो गया वो लोग। 3 और 1 4, रो है, मतलब 1 माइनस करने का दरकार नहीं है। तो यानी कि कितने वेज में अरेंज हो गया? 4 फैक्टोरियल। कितना? वेट वेट, वो जो 3 को साथ रखे थे वो लोग आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, 3 वेज नहीं, 3 फैक्टोरियल वेज में। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4p4। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3p3। सोच लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए, ऐसी बात नहीं है कि पूछना मना है, पूछना वंचित नहीं है। समझ आती है बात? सर ये हटाइए। There are 5 speakers A, B, C, D, E. The number of ways in which A will speak always before B. A बोलेगा हमेशा B के पहले। सोचो अब लोग, इजी है। आ जाइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये भी ना दे शुड कम टुगेदर ही है, दे शुड कम टुगेदर ही है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या बोला? ए को बी के पहले रख लो, ए को बी के पहले रख दो,
तो ए बी का अरेंजमेंट खत्म हो गया, ए बी का अरेंजमेंट खत्म हो गया क्योंकि ए बी के पहले हैं और बाकी तीन कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। और इसमें इस बक्से में ए बी के पहले ही रख दिया और बाकी कितना बक्सा है, तीन, और ये एक बक्सा, चार। कितना हो गया, चार। तो एक मिनट रुक जाओ, तो क्या हो गया बोलो, 4p4। लेकिन सर नॉर्मली यू यूज टू डू 4p4 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहां करेंगे कि नहीं, नहीं, क्योंकि यहां हमेशा ए को बी के पहले ही रखना है। ऐसा नहीं है कि दे शुड ऑलवेज स्पीक वन आफ्टर द अदर, ऐसा नहीं है कि दे शुड ऑलवेज स्पीक वन आफ्टर द अदर। यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है ए शुड बी बिफोर बी, तो खाली बक्से में वही अरेंजमेंट काउंट होगा। इसीलिए वी विल डू ओनली 4p4 हियर, नॉट 4p4 इनटू 2 फैक्टोरियल। नो, वी विल नॉट डू दैट। किए वही है, इनको एक माने हैं, लेकिन उस एक मानने की प्रक्रिया में किसको पहले फिक्स कर दिए, ए को पहले फिक्स कर दिए। समझा? अच्छा, 4p4 4 फैक्टोरियल 24 होता है। ठीक है, चलो बढ़िया। 16th क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, मेरे मटेरियल में भी है, फर्स्ट पेज में सॉल्व। There are 10 trains between Calcutta and Delhi. Number of ways in which a person can go from Calcutta to Delhi. Calcutta से दिल्ली जाने के लिए कितना ऑप्शन है, 10, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन। जाने का 10 तरीका है पर आने का 9, क्योंकि जिससे गए थे उससे वापस नहीं आना। करवाया था कि नहीं करवाया था, स्कूल बस वाला क्वेश्चन 90। सिक्सटीन क्वेश्चंस डन सो फार क्लास। चलिए 17th वन पे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, देखते हैं क्या चल रहा है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 sweats of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages so that the largest sweat always goes to the younger, assuming that each one of them gets a sweat। अरे मतलब क्या है यार, पागलपन है। 8 लोग हैं, 8 स्वेटर है, और ये तय है जो सबसे छोटा बच्चा है उसको सबसे बड़ा स्वेटर देना है। वन थिंग शुड गो टू दैट पर्सन, भेज दे उसको, दे दे पहले, मतलब जा भाई जा खेल जाके। तो अब कितना जन बचा, 7। कितना स्वेट बचा, 7। कितने वेज में अरेंज हो जाएगा, 7p7। कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट गिव द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, 7p7 कितना आ रहा है, 5040। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। द नंबर ऑफ वेज 90 आ गया, हाँ, और इधर 5040 था। अच्छा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे कैन बी अरेंज्ड। मंडे कैसे अरेंज हो सकता है, सो दैट द वर्ड्स thus formed begin with M। शुरू M से ही होना चाहिए, तो M को फिक्स कर दे, M को फिक्स कर दे। ONDAY। अब सुनो ना, रुकना एक बार, सुनना, तुम लोग सुन तो सही, सुनेगा तो मेरी बात को। M को फिक्स कर दिया वहां पे, लेकिन बोला N से खत्म नहीं होना चाहिए। अगर N से नहीं होगा और M भी नहीं हो सकता, तो मेरे को बता, लास्ट जगह है ना, MONDAY, हाँ ठीक है, मुझे बता लास्ट जगह भरने का कितना वेज बचा, 4। कितना वेज बचा, 4। लास्ट जगह भरने का 4 तरीका कैसे बचा सर, बताऊं क्यों? क्योंकि वहां यहां M तो आ नहीं सकता और N आने से मना कर दिया, तो कितने वेज में भरा जा सकता है, 4। ठीक, अब आ जा, अब खुल गया गेम। 2 अल्फाबेट्स लग चुके हैं यहां पे, अब किसी को कोई नखरा नहीं है।
कितने अल्फाबेट बचे हैं 4, और जगह कितने बचे हैं 4, तो ये कितने वेज में भर सकते हैं 4, ये 3, ये 2, ये 1, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया इंटू 4। तो जिससे रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है ना, पहले उसकी इच्छा पूरा कर दीजिए। ऐसे होता है ना घर में, बच्चा लोग जो है जिद कर लेता है, मेरे को तो यही आइसक्रीम खाना है, शांत नहीं बैठता है, तो घर वाला खुद के लिए कुछ खरीदने से पहले बोलता है इसको खिला के चुप कराओ। वैसे यहाँ पे एम बोला हमको वहीं बैठना है, वहीं बैठना है, बैठा भाई तुम शांत बैठ। एन बोल रहा वहां नहीं बैठेंगे, लेकिन ठीक है नहीं बैठ रहे, तुमको बाकी 4 जगह देते हैं। अब बाकी लोग को कोई परेशानी नहीं है, तो वो कितने वेज में भी अरेंज हो सकते हैं, यहाँ पर है। अच्छा 4 फैक्टोरियल हो गया 24 इंटू 4, 96। क्या फिर से बोलो, ठीक है, फिर से बच्चा बोल रहा है, फिर से बताइए, बच्चा सुना नहीं है बात, कोई बात नहीं है, आ जाओ फिर से समझा देता हूं क्या चक्कर है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, सॉरी, ठीक है। दे बिगिन विथ एम, दे बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ, एम से शुरू होगा पर एन से खत्म नहीं होगा। अरे तो बच्चा इसको कितने वेज में भर सकता है 4, और बाकी 4 अल्फाबेट्स का कोई नखरा नहीं है, बचा भी 4 अल्फाबेट्स है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 करेगा कि नहीं करेगा? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, समझ गया, ठीक है 96 आ गया। चलो लेट्स मूव टू ऑलमोस्ट द थर्ड लास्ट क्वेश्चन, नंबर 19। लेट्स ट्राई इट आउट क्लास। अब सुनो, अब सुनो, शांति से सुनो। The total number of ways in which 6 pluses and 4 minus signs can be arranged in a line such that no 2 minus signs should occur, no 2 minus signs should occur together। ठीक है, एक काम करो, 1 मिनट रुको, कितना प्लस है, रुक जा देख ले, बना ले कॉपी में, ऐसे पहले बना, पहले फिर बोलूंगा कुछ। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइट, 6 हो गया। अरे यार जगह कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से माइनस कहीं भी बैठ जाए, 2 माइनस कभी साथ नहीं आएगा, चेक कर ले। कंडीशन ये था कि 2 माइनस कभी भी साथ, 2 माइनस कभी भी साथ नहीं आएगा। तो माइनस के पास कितना जगह है बोलो, 7। in how many ways, in how many minuses have to be arranged, 4, 7p4 into, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, कहानी खत्म नहीं हुई है, कितने प्लसेस है 6, 6 pluses can be arranged in 6 factorial way, 6p 6 ways, हाँ या ना, हाँ या ना, कुछ भूल रहे हो, कुछ भूल रहे हो, सारे सारे माइनस एक जैसा दिखता है, तो माइनसेस को इधर उधर करेंगे, दिखते तो ही है, जैसे अल्फाबेट में अरेंज रिपीट हो रहा है, तो 2a तो एक जैसा ही दिखता है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो 4 माइनस तो एक जैसा ही दिखता है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर, और वैसे ही 6 प्लस भी तो एक जैसा ही दिखता है, तो 6 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर। पहले समझ, पहले हम भूल गए थे कि ये लोग एक जैसा दिखता है, पहले हमने बोला कि 6 प्लसेस कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 6p6, और उनके आजू बाजू 7 जगह क्रिएट होता है जहां माइनसेस अरेंज हो सकता है, 7p4। अगर ये लोग होते ना तो मेरा आंसर यहीं खत्म हो जाता, प्लस माइनस की जगह लोग होते तो। एग्जांपल दूं, देयर आर 6 men and 4 ladies, in how many ways can they be arranged so that no 2 ladies stand together? 6 men is 6 factorial ways, 4 ladies in 7p4 ways, लेकिन ये लोग सब एक जैसे नहीं है, तो यहां डिवाइड नहीं होता, पर प्लसेस तो एक जैसा है, माइनसेस तो एक जैसा है, इसलिए डिवाइड करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सो फार।
It does not get better than this. तो वही है, देखो ना, ओ भाई 6p6 फैक्टोरियल होता है, 6 फैक्टोरियल उड़ गया। 7p4 क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और 4 फैक्टोरियल क्या है जरा बताना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 4 गया, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। ऐसे ही सॉल्व कर दिया बिना कैलसी के, कैलसी लगा ही नहीं अपने को। समझ रहे क्या सर, समझ आ रहा है ना सर? ये सोचना कैसे है, या आप सोच कैसे पा रहे हैं, प्रैक्टिस, और कोई तरकीब नहीं है। 20th पे चलता हूं। द नंबर ऑफ वेज in which letters of the word mobile can be arranged so that consonants always occupy the odd places। अब रुको एक मिनट, कितने अल्फाबेट्स है, 6, 1 2 3 4 4 5 6। अरे बच्चे ऑड प्लेस क्या हो गया, 1 3 5, ठीक है। तो एक बात बताओ, अच्छा कॉन्सोनेंट्स कितने ठो है बताओ, एक एम है, बी है, एल है, तो 3 जगह और 3 कॉन्सोनेंट्स है, तो इधर पे कहीं पे भी कोई भी कॉन्सोनेंट बैठ सकता है। तो क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल, 3p3 भी ठीक है, इनटू बाकी 3 जगह कौन बैठेगा, वॉवेल। सीट कितना बाकी है, 3, वो भी कितने वेज में बैठ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। 6 इंटू 6 36। दिस वन इज गुड वन, दिस वन इज गुड वन। 21 देखो बेवकूफ बनाएगा। 5 persons आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल, कितने पर्सन्स, 5, ठीक है। टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट, कितने लोग हैं, 5। टॉलेस्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट, तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट को बैठा दो। यहां तो जगह फिक्स हो गया है, कहीं भी बैठाओ, टॉलेस्ट को शॉर्टेस्ट के राइट में बैठाओ, दोनों का जगह फिक्स हो गया है। अब कितना सीट्स बाकी है, 3, और लोग कितने बाकी है, 3, तो यहां -1 का कोई लफड़ा, 3p3, 3 फैक्टोरियल 6, क्योंकि यहां लोगों को फिक्स कर दिया है ना जगह पे। जब लोगों को फिक्स कर दे हैं तब तो वो -1 का काम खत्म हो गया। स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब एक और सम है, आई वुड से नॉट अ कॉन्सेप्ट, जो हम आपको पढ़ाना चाहेंगे। ये देखिएगा, ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, कितने बुक्स है, 6, 3 कितने हैं, मैथ्स, 2 है अकाउंट्स के। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ, है ना। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर, बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। अगर सेम सब्जेक्ट का बुक को साथ रखना है, सेम सब्जेक्ट का बुक को साथ रखना है, समझो अगर सेम सब्जेक्ट का बुक को साथ रखना है, तो इसका मतलब 6 इकोनॉमिक्स का बुक है, 3 मैथ्स का बुक है और 2 अकाउंट्स का बुक है। ये तीनों को क्या मान लो, एक, इसको एक बुक यूनिट मान लो, एक बक्से में भर दो, इसको एक बक्से में भर दो, इसको एक बक्से में। कितने बक्से हो गए, 3, 3 बक्सों को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। पर रुको, बक्से के अंदर तो अरेंजमेंट होगा, ये 6 बुक कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। ये 3 मैथ्स के बुक कैसे अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, और ये 2 2 फैक्टोरियल, हो गया। बॉक्सेस की तरह सोचना है, क्योंकि दे आर टू बी टुगेदर। अरे शेल्फ या बॉक्स से क्या फर्क पड़ता है, ये एक सेट हो गया जो अपने अंदर 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है, ये अपने अंदर 3 फैक्टोरियल वेज में, ये अपने अंदर 2 फैक्टोरियल वेज में।
पर ये लोग का जो बॉक्स है वो तो कहीं भी अरेंज हो सकता है। 3 फैक्टोरियल वेज में बॉक्स अरेंज होगा 3 ठो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो ओवर फॉर परम्यूटेशंस। अगले क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।